गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर् देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कुछ लोगों ने पूछा है कि कबीर दास जी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में प्रकाश डालिए। दरअसल बात ऐसी है, एक ब्राह्मण काशी में रहता था जो रामानंद जी का परम शिष्य था। रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय के थे। वो शालिग्राम की पूजा किया करते थे और सबके सामने नहीं आया करते थे। रामानंद जी पर्दा लगा के रहते थे। जो खास होता था उसी का आमना सामना करते थे और जो नहीं खास होता था पर्दे के पीछे रह कर के वार्तालाप करते थे। तो ब्राह्मण उम्रदार थे, रोज यानी कि तुलसी और फूल ला करके रख दिया करते थे। गुरुदेव जी को प्रणाम करके जाया करते थे। एक दिन बीमार हो गए, कुछ रोग हो गया और वो रात भर तड़पे। उनको सुबह फूल लेके जाना था, फूल ला करके रख दिए थे कि सुबह महाराज के यहाँ फूल जाएगा। और जो है वो सुबह उठे तो वो करा रहे थे। तो उनकी लड़की ने देखा कि हमारे पिताजी करा रहे हैं। बोले पिताजी आज फूल देने? बोले हाँ बेटी आज फूल देने कैसे मैं जाऊं? और वो उनकी लड़की विधवा थी, बाल विधवा। उस ज़माने में बचपन में ही शादी हुआ करती थी। यदि वो विधवा हो गई तो दोबारा इतना रूढ़ी चुस्त हमारी परंपरा थी, तो दोबारा उसका विवाह नहीं होता था। सारी जिंदगी वो जो है अपने वैधव्य को बिता डालती थी अंत समय तक। तब बोले पिताजी आप चिंता नहीं करो, मैं लेके जा रही हूँ। तो वो लड़की जो है, कन्या तो नहीं थी, लड़की कहा जाए, वो विवाहिता थी और वो फूल ले कर के आई। तो बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे उस ब्राह्मण का, रामानंद जी। तो आई, बोले दंडवत प्रणाम गुरुदेव। तो बोले ये तो आज पंडित जी नहीं है। बोले कौन? तो बोले मैं पंडित जी की लड़की हूँ। बोले अच्छा बेटा। पिताजी बोले उनकी तबीयत खराब है। तब वो पर्दा हटा दिए। बोले बेटा अच्छा यहाँ फूल रख दो। तो फूल रख दिए। तब वो बोले अच्छा चल ठीक है, तू फूल लाई है, अपना आंचल फैला। अब वो लड़की नहीं जानती थी कि ये क्या करने वाले हैं। जैसे वो अपना आंचल फैलाई, थोड़ा फूल रख करके बोले पुत्रवती भव। अब लड़की तो हाथ में फूल लेकर के ठक रह गई। उसके चेहरे का जो तेज था पल भर के लिए गायब हो गया और कुछ बोले नहीं। बोले बाप रे बाप, ये जग विदित है कि रामानंद जी के मुख से निकली हुई वाणी अन्यथा नहीं जानी, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो फूल रख करके यानी कि खड़ी हो गई, उसका कदम डगमगाने लगा।
तो बोले बेटा क्या बात है, ये मैंने तुझे आशीर्वाद दिया और तेरे कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं? बोले महाराज मैं बाल विधवा हूँ, लेकिन वो आंचल को मजबूती से पकड़े रही, फूल को गिरने नहीं दिया। बोले बेटा ये कुदरत का करिश्मा है, अब जो निकल गया मुख से तुझे अवश्य नहीं कि पुत्र का पैदा होगा, लेकिन तू चिंता मत कर, कोई लांछन तेरे ऊपर नहीं लगेगा, कोई जान नहीं पाएगा, तू जानेगी और हम जानेंगे, ये दिव्य विभूति आने वाली है। तब वो लड़की फूल लेकर के आई और उसके पिताजी से कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे वो फूल को छिपा करके रख दिया। समय पा करके गर्भ आया, प्रसव हुआ तो वहाँ लहर तारा था, यानी कि आज भी है लहर तारा, एक तालाब है वहाँ, यानी कि जब प्रसव हो गया तो छुप करके ले जा करके उस तालाब के किनारे उस बालक को रख कर, सरपत का भी झुरमुट भी था वहाँ बच्चे को रख करके आ गई और छुप कर देखने लगी कौन ले जाएगा। तो उसी पर लहर तारा के किनारे मुसलमान का परिवार था, उसी में से नीरू दंपति रहता था, नूर मोहम्मद अली और नीरू। उनको कोई औलाद नहीं थी। रोज़ अल्लाह ताला को यानी कि जब यानी नमाज पढ़ते थे, बोले अल्लाह ताला हमारी भी झोली भर दो, हमें गोद में बच्चा दे दो, रोज़ दुहाई देते थे। और बहुत सारे लोग उधर से गए, किसी की नज़र नहीं पड़ी। जब वो दोनों दंपति वहाँ पहुँचे तो नीरू जो थी उनकी औरत देखी, बोले अरे बाप रे बाप, वो देख रहे, अरे फूल जैसे चाँद जैसे बच्चा, देखो मैं देख रही कमल पे सोया हुआ है और उसके चारों बाजू नाग जो है फन काट के खड़े, बच्चा हंस रहा है। बोले कहाँ? तो दिखाई। तो दोनों दौड़ते हुए यानी कि पहुँचे। वो नीरू दंपति जो है उठा करके अपने गले से लगा लिए, बोले अल्लाह आज हमारी सुन लिए। अब उस बच्चे को छाती से लगा करके आए और चिल्लाते हुए आए कि आज हमें जो है अल्लाह हमारी सुन लिए, हमें औलाद दे दिए। न जाने कौन ऐसा बदकिस्मती वाली थी कि यहाँ डाल गई, लेकिन मैं इसका पालन पोषण करूँगी। और वो जो विधवा लड़की थी, वो छुप के ब्राह्मण की लड़की, वो देख रही थी, उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा था। लेकिन जब प्रसव होता है तो माँ के यानी कि स्तन से दूध आने लगता है, तो दूध की धारा जब तेज होने चली तो उसका आंचल भीग गया। वो लुक छुप करके आई और दोनों दंपति के देखने लगी तो समझ गई, जो उनकी पत्नी थी नीरू, वो समझ गई। तो बोले इधर आओ, ये लो पहले बच्चे को तुम दूध पिला दो। बच्चे को दूध पिलाया, गटर 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 दूध पी गए। बोला देखो बेटा, लोक लाज के कारण तुमने इसको यहाँ रख दिया था ना, तो इसी लोक लाज को तुम्हें संभालना है। ठीक है, अब तुम्हारी ममता है तो दूध बह रहा है तो इसको पिला दो, थोड़ा इसको जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन इससे बचने की कोशिश करो। तो वो रोने लगी, लेकिन बताई कुछ नहीं, ये बच्चा कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो वो बच्चा धीरे धीरे उन लोग पालन पोषण करने लगे। 4-5 महीने लगातार छुप छुप करके वो आती रही, दूध पिलाती रही। धीरे धीरे तब इनका नाम उन लोगों ने कबीर दास रखा। तो कबीर दास रखने के बाद जो है फिर रामानंद जी को तो पता चल गया कि बच्चा कौन ले गया है, कहाँ गया है। तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा बड़ा हो गया तो रामानंद जी रोज़ देखते थे कि अब आज हमसे मिलने आएगा, अब आज हमसे मिलने आएगा। ऐसा करते करते कई वर्ष निकल गए। 12 वर्ष की आयु में तब कबीर दास जी ने जब होश संभाला, तब उनको लगा कि मुझे अब गुरु करना चाहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।